नमस्कार। होली की शुभकामनाएं। आज मैं आपको तंत्र के एक हम लोग का अनुष्ठान होता है मशानी होली। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यूट्यूब में बहुत बार आ चुका है। मशानी होली वाराणसी का बहुत ही फेमस है। बाबा कीनाराम के दरबार से वो चलता है, आश्रम से, और मणिकर्णिका घाट तक वो चलते हैं। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट में ये धूमधाम से जितने भी अघोरी होते हैं वो पूजा करते हैं। मतलब नाचते गाते हैं और आबिर गुलाल एक दूसरे लगाते हैं। बहुत ही विचित्र सा समय होता है। जो मेन अघोरी होता है वो मुंडमाला धारण किए तांडव नृत्य में नाचता है, अबीर गुलाल लगाता है। उनके जितने भी शिष्य होते हैं सब लोग, बहुत भीड़ भी होती है। उसको देखने के लिए पूरा शहर उमड़ जाता है, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। कुछ साल पहले मैं वाराणसी में एक शमशान घाट में था, तो मैंने कहा आज होली का दहन है और मेरे पास खोपड़ियाँ रखी थी। मैंने कहा आज जो है शमशान घाट, ऐसे शमशान घाट में जाता हूँ जो कि जागृत भी हो, यानी उसमें मुर्दे भी जलाए जाते हैं, और साथ साथ वहाँ पर जो है निर्जन स्थान हो। तो मैंने इस तरह से ढूंढ के कोशिश की। बहुत मुश्किल से मुझको एक ऐसा बनारस से भी ज़रा सा दूर एक गांव में एक हमको मिला। तो वहाँ पर मैंने मशानी होली खेलने की इच्छा प्रकट की। मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे जो कि मुझसे अघोर विद्या में दीक्षित थे। मुझसे दीक्षा ली थी उन्होंने, शिष्य कहिए मुझे मेरे। और जो है हम लोग पहुँचे 7-8 बजे रात में उस शमशान घाट में। निर्जन था। शायद उस दिन भी कुछ दैवयोग से करीब 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बेचारे पर क्या बीत रही होगी कि साल भर तक जब तक पूरा ना हो जाए तो होली तो गई उनकी, पूरे साल की होली चली गई। वो लप लप करती हुई अग्नि जिभ्याएं शव को जो है क्या कहते हैं अपने उसमें करके भस्म कर दे रही थी। और वो बेचारा उधर, और उनके साथ उनके घर वाले तो कोई भी नहीं थे। बिल्कुल निर्जन पड़ा था। शायद आधे ज़्यादा बॉडी फूक चुकी थी, इसलिए घर वाले भी लौट गए होंगे। अब इतना सा हो रहा था। देखिए, मशानी होली में होता क्या है कि हम लोग जो है, जो हम लोग पास मुंड होती है, जिसको हम लोग जागृत करके रखते हैं, उसमें होलिका दहन जिस दिन होती है उस दिन जो है उसके सामने नाच के गा के स्तुति करके, उनको आबिर गुलाल से करके, उनको मदपान सिगरेट वगैरह सब पिलाई जाती। गांजा, जो गांजा पीता गांजे के दम लगाता है, मिठाई खिलाई जाती है। और जो है सदाशिव भोलेनाथ की आराधना की जाती है, मशान देवता की जाती है, चिताओं को पूजा जाता है, सब कुछ। तो मतलब 7:30-8 के बीच में टाइम था। हम लोग सब पहुंच गए थे। चिताएं जल रही थी। सबसे पहले चिता का पूजन किया। उनको जो है उनको चारों कोनों में नींबू रख के, उसके ऊपर कपूर रख के, लौंग रख के हम लोगों ने उसे जलाया, प्रदक्षिणा की। जो भी सामान हम लोग खाने पीने का लाए थे, गुजिया वुजिया और नमकीन वगैरह, सब कुछ उनमें अर्पित किया। शराब थोड़ा सा अर्पित कर दिया। जितने चारों जल रहे थे चारों का ऐसा पूजन किया। और फिर आबिर गुलाल लगाया उनको खूब अच्छी तरह से, उसी में क्या, क्योंकि देखिए हिंदू शमशान घाट पे हिंदू ही जलेगा, अतः ये अन्यथा ना लीजिएगा। जितने भी यहाँ ये भावनाएं लोगों की ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अन्यथा जो है लोग बाग अति भयंकर समाधान।
अति भयंकर समा था। चारों तरफ साए 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 हवा भी चल रही थी। होली के दिन ज़रा ज़्यादा ही हवा चलती है। और चिता पर से अग्नि बहुत तेज तेज जल रही थी, मतलब इतना तेज कि वहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा था। हम लोग ने चारों चिताओं के पूजन करके, उनको खिला पिला के, उनको सब कुछ करके, जो चिता का अनुष्ठान होता करके, पुष्पों से अलंकृत करके, हम लोग जो है आके एक बहुत बड़ा सा बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे हम लोगों ने चौकी, हमारे सब जो शिष्य लोग पहले से ले आए थे, उस पर काले रंग का कपड़ा बिछा दिया। और 3 मुंड मेरे पास है, एक मैं दे चुका हूँ, 2 अब बचे हैं। मेरे एक प्रिय शिष्य है लाल बहादुर जी, उनको दे चुका हूँ, 2 अभी भी हैं मेरे पास, जागृत मुंड हैं। तीनों मुंडों को जो है क्या कहते हैं, पहले उनको अच्छी तरह से नहलाया, उसके बाद जो है उनको जो है आबीर गुलाल से खूब किया। और हम लोगों ने खूब जोर शोर से स्तुति करते हुए नाच गा के, जो मेरे शिष्य लोग बहुत अच्छा नाच गा के वो करके, और उसमें से एक ढोलक भी लाया था, ढोलक धमाधम बजा के उसके साथ उसने नाचना शुरू किया। मैंने भी बुढ़ापे में कुछ कदम उठा, मतलब कमर झटकाए लटकाए, ज़्यादा नहीं कर पाया। उसके बाद सबने एक दूसरे को गुलाल लगाई और मुंड पर लगाई। फिर उनको पुष्पों से अलंकृत किया, जो कुछ भी खाने पीने का उनको दिया। जो शिष्य मेरे गांजा वाजा पीते थे, उन्होंने चिलम सुलगाई और उसको मुंडों को पेश किया। अगरबत्ती जल रही थी, चमेली के तेल का दीपक बहुत बड़ा सा जल रहा था, और जो है पूजन किया अच्छी तरह से, सब भोग प्रसाद चढ़ा के वो करके। और उसमें से एक जो है बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञाता था, उसने शिव तांडव स्तोत्र शुरू कर दिया, रावण कृत शिव तांडव। अरे मज़ा आ गया उसमें। एक ने फिर जो है मशान देवता की पूजा की, उनकी आराधना की, भैरव जी की पूजा की, उनका पूरा पूरा किया। और जो है फिर मैंने भी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा और मशान देवता की पूजा की, और महाकाली का स्तोत्र पढ़ के मैंने जो है शमशान काली की पूजा की, मशान देवता की पूजा की। सबकी करने के बाद जो है सबको भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद मशानी होली मेरी हो गई। अब जो है जब मशानी होली मेरी हो गई तो जो है हवा का बेग कुछ ज़्यादा ही हो गया, और फिर तो समझिए कि जो है तांडव नृत्य वहाँ पर आत्माओं का शुरू हो गया। ऐसा तो स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई पड़ रहे थे कोई, लेकिन लग रहा था आगे पीछे इधर उधर सब दौड़ रहे हैं और चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, रोने की भी आवाज़ आ रही है, कोई हंसने की आवाज़ आ रही है। मतलब अजीब सा समय हो गया, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था। इतने भयंकर शोर सुन के जो बरगद के पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी थी और अन्य पेड़ों पे जो कौवे या अन्य चिड़िया थी, वो शोर मचा के आसमान में उड़ने लगे, हम लोग के चारों चक्कर लगा लगे। ये सब देखते जो शमशान में हमारे श्वान, मतलब कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे, वो सब इकट्ठा हो गए। पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो भी हम लोग के साथ इस शोर में, चिड़ियों के शोर, हम लोग के शोर में वो भी मुंह उठा के हू रोने लगे। दूर कहीं कुत्तों की आवाज़ के रोने से दूर कहीं गांव में बहुत दूर था, कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगा, वहाँ के कुत्तों ने भी जब देखा कि इतना शोर, कुत्ते रो रहे हैं, और भैया वो भी उन्होंने भौंकना शुरू किया। कोई भौंक रहा है, कोई रो रहा है। ये देख के शमशान घाट के दूर जरा सा जंगल सा था, वहाँ सियारों ने भी हू करना शुरू कर दिया, अजीब सा भयंकर वो। और जो है पेड़ तो ऐसे झूमने लगे जैसे अंधड़ आ गया हो, बहुत तेज़ी से हिलने लगे। और जो है जो वहाँ पर कब्रें बनी थी, हिंदुओं में जिनकी शादी नहीं होती है, या जो मतलब
बच्चे होते हैं उनको कब्रें बनाई जाती हैं, और वो कब्रों से ऐसा लगा कि वहाँ से जो है कंकाल निकल रहे हैं। देखिए कोई दृष्टिभ्रम नहीं है, क्योंकि हम लोग शमशान की पूजा कर रहे थे, हम लोग को सब दिखाई पड़ने लगता है। कंकाल जो है आपस में नृत्य करने लगे। फिर जो है इतनी तेज आंधी आई कि हमारे जो थाल में गुलाल अबीर था वो उड़ने लगा और उन कंकालों के ऊपर जाके गिरने लगा। पूरे शमशान घाट में गुलाल अलील अबीर जो है सब जो है बिखरने लगा। मतलब पूरी उनकी ज़मीन सब लाल हो गई। हम लोग के कपड़े लत्ते मुंह ऐसा हो गया कि मान लो कि भयंकर होली हुई हो। उसके बाद जो है जब हवा का वेग कुछ कम हुआ, अबीर गुलाल हम लोग पास ख़त्म हो गया, जितना भी प्लेट में रखा था सब तो आंधी उड़ा के ले गई, और कंकालों पे, कब्रों पे और चिताओं में चारों तरफ अबीर गुलाब का रंग ही रंग बिखर गया। जब कम हुआ फिर हम लोगों ने जो है माला निकला, अपना अपना माला निकाली, और महाकाली की जो शमशान काली है उनको पहले हम लोगों ने गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद भगवान शंकर का पूजन किया, फिर सूर्य भगवान का पूजन किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आदिशक्ति माँ दुर्गा महाकाली का पूजन किया। उसके बाद जो है अब हवन करने की बारी थी। हवन में गाय के उपले ले आया था मेरा एक शिष्य, और नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, और जो है नीम, पीपल और एक और लकड़ी थी, तीनों लकड़ियों को उन्होंने जो है आम की, नीम की और पीपल, तीनों की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके पहले से सब ले आए थे। उनको सब सजा के और उपले के ऊपर घी डाल के उसको सान के घी से अच्छी तरह से, और उसके ऊपर कपूर रखा, और कपूर रखने के बाद हम लोगों ने उसको अग्नि स्थापन किया। अग्नि की लौ उठने लगी, क्योंकि उपला घी से तर था, उसने भी आग पकड़ लिया, सूखी लकड़ियाँ थी, आग पकड़ ली। फिर हम लोगों ने लोबान और गुग्गुल और हवन सामग्री के और थोड़ी सी शक्कर एक साथ मिला के रखी थी। सबके साथ हम लोगों ने मंत्र, शमशान काली का मंत्र पढ़ते हुए आहुति देना शुरू किया। एक घी डाल रहा था, कोई घी डाल रहा था, कोई आहुति दे रहा था, और हम लोगों ने सबने मिलके आहुति दिया। इस तरह से हम लोग की पूजन समाप्त हुआ। हम लोगों ने होली का त्यौहार वहीं पर मनाया। मशानी बाबा बहुत कम होता है कि जब कोई काम ना हो और कहीं पर जो है तो इस तरह से ये हुआ। मैं ये कह नहीं सकता कि जो आत्माएं जो आसपास दौड़ रही थी वो हमारा मति भ्रम है, या कुछ जो है सचमुच उन लोग दौड़ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी चीखने चिल्लाने रोने की। और जो कब्रों से निकल निकल के कंकाल नाच रहे थे, वो दृष्टि दोष नहीं था, वो सब वास्तविकता थी। और फिर धीरे धीरे रात के 2 बज गए, और हम लोगों ने अपना पूजन वूजन समाप्त करके हवन वगैरह सब हो गया, अपना अपना सामान समेटा, कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ तो वहीं पर सुहा कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने मशान देवता, चिता जो थी, उनको सबको प्रणाम किया, और बरगद के वृक्ष की प्रदक्षिणा की। मशान जो हमारे तीनों को प्रिय की थी प्रदक्षिणा में, वो भी आ गए। उनको दंडवत प्रणाम करके उनको झोलियों में रख के हम लोग जो है शहर, बनारस शहर, एक हमारे उनके पास गाड़ी थी 4 पहिए की, उस पर हम लोग बैठे और शहर की वाराणसी शहर की ओर आ गए। नमस्कार, कैसा लगा आपको होली में मशानी होली? आप लोग यदि पसंद कर रहे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और इसको यदि देखनी हो, मेरा यूट्यूब अकाउंट में जो है एक है मशानी होली, जिसमें मैंने किसी के लिए पूजा की थी, मशान बाबा की, और उस पर अबीर गुलाल भी चढ़ाया था। यदि हो सके तो मशानी होली नाम के शीर्षक को खोल के उसको देख लीजिएगा, है ना, कि किस तरह से हम लोगों ने पूजन किया है धनमुंडे की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को सबको आशीर्वाद। होली की अत्यंत 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 शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में खुशियों का रंग बिखेरे और आपके सारे कार्य पूर्ण हो, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। नमस्कार।